पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। पहला बहरी जहाज आबने हुर्मस से गुजर गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जंगबंदी 2 तरफा होगी, फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके, जंगबंदी के दौरान मुआहिदा मुकम्मल किया जाएगा। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ बातचीत के लिए काबिल अमल बुनियाद। हर कोई जंगबंदी चाहता था, आज अमन के लिए बड़ा दिन है। ईरान फौरी तामीर नौ शुरू कर सकता है। नायब सदर जेडी वेंस बोले, ईरानियों ने अच्छी नीयत से मुज़ाकरात किए तो मुआहिदा होगा, वरना जंगबंदी के बावजूद उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। ईरानी सदर जंगबंदी पर पाकिस्तान के मशकूर मुज़ाकरात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, 45 मिनट तक गुफ्तगू, बाहिमी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूर अंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर पैगाम में लिखा, फ्रीकैन को जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूँ। उम्मीद है मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार, महदूद यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत दी जाए, तमाम आलमी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए 10 निकात पेश कर दिए। नुकसानात की तलाफी के लिए फंड का कयाम, खित्ते से अमरीकी फौज का इनखला, आबने हुर्मस से महदूद आमदरफ्त की बहाली भी शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह-रास्त मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की आमद मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालिबाफ नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजव्विज़ा बातचीत पर मुशावरत जारी, फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल डैन केन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म तारीखी कामयाबी पर खुश, जंगबंदी का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम, सीज़ फायर की मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने का आज़म। काबीना इजलास से खिताब में कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान का वकार बुलंद कर दिया, खित्ते और दुनिया को आग के शोलों से बचाकर पुरअमन बनाना है। शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन, अरकान को कोशिशों पर एतमाद मिलिया, शुरका की तारीखी सिफारतकारी और कौमी क़यादत के किरदार की तारीफ। यौम तशक्कुर मनाने का फैसला, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग पर जोर। चीनी हुकूमत की तरफ से अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी को फ़ोन, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू, अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। और जंगबंदी की मईशत पर मस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी, 14,000 से ज़ायद पॉइंट से इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,500 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मस्बत रुझान, जापान की निकेई इंडेक्स 5% से ज़ायद बढ़ गई। जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और शंघाई में भी तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% से ज़ायद गिरावट। पूरी दुनिया खौफ में थी, पाकिस्तान ने उम्मीद की शम्मा जलाई। रात 12:17 से लेकर सुबह 4:11 तक सिफारतकारी का नया बाब रकम, 3 घंटे 54 मिनट की जिदोजहद ने पासा पलट दिया, बेयकीनी खत्म हुई और आम जीत गया। 3:32 पर ट्रंप का मुस्बत जवाब, 4:11 पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी अलामिया जारी कर दिया, नाक़दीन के मुंह मुस्तकिल बंद। शुक्रिया पाकिस्तान। जंगबंदी पर ईरान की फजाओं में फलक शिगाफ नारे, मुल्क भर में जश्न। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए, सब जिलाली परचमों की बहार। खवातीन, बच्चे और बड़े सब पुरजोश। क़ुम, इस्फहान, कराज और दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। इराक के शहर बगदाद में भी जश्न।
एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शानदार सिफारतकारी पर तारीफों के पुल बांध दिए। चीन की जानिब से पाकिस्तानी कोशिशों की सताइश। बहरान के हल पर इस्लामाबाद के एहसानमंद हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। जंग बंदी दुनिया के लिए राहत का सबब बनेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर भी पुरुमीद। पाकिस्तानी क़यादत ने मुस्लिम यकजहती और आलमी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का रद्द-ए-अमल। सालिसी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सदर यूरोपीय कमीशन का पैगाम। साबिक इतालवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी क़यादत के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। स्पेन, न्यूजीलैंड, ओमान, जापान और इराक की जानिब से भी खैर मकदम। सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तामीरी कोशिशों की तारीफ। सालिसी की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा उम्मीद है सीज़ फायर से इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की क़यादत के मोतरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात में कई बार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफें। सीज़ फायर से पहले भी शहबाज शरीफ को काबिल एहतराम करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासी शख्सियात का भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुबारकबाद। पाकिस्तान आलमी अमन का मरकजी किरदार बनकर उभरा है। मरियम नवाज का पैगाम। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहा सीज़ फायर की कोशिशें करने वाले तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जंग बंदी पर वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की एक्स पर पोस्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन। लिखा पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शगुन है। सिफारती कामयाबी पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वेल्डन पाकिस्तान। तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीनों पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज़ फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज़ पाकिस्तानी किरदार के मोतरफ। अल जज़ीरा, रॉयटर्स, फॉक्स न्यूज़, गल्फ न्यूज़ और TRT वर्ल्ड की भी शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सिफारतकारी की भरपूर सताइश। जंग बंदी हालिया बरसों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। माइकल कुगलमैन का खिराज तहसीन। पाकिस्तान कामयाब तरीन सिफारतकारी। भारतीय मीडिया घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो गया। कामयाब तरीन सिफारतकारी पर भरपूर दाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का सीज़ फायर में कलीदी किरदार। इस्लामाबाद टॉक्स एक्स पर टॉप ट्रेंड। ज़ारफीन की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। आलमी अमन का सफ़ीर करार दे दिया। कामयाब सिफारतकारी ने खित्ते को बर्बादी से बचा लिया। जंगबंदी खित्ते के मुआशी और दिफाई मफाद में है। दुनिया के अमन के फैसले पाकिस्तान में होना इंतहाई काबिल सताइश करार। हम के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही। हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुंचाई। जानदार तबसरे और तज्ज़िये भी पेश। देखने वालों की जानिब से भरपूर पसीराई। जंग बंदी के शानदार असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 13,000 से जायद पॉइंट्स इजाफा। 1,65,200 पर ट्रेड। सरमायाकार खुश। सीज़ फायर के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 18% तक गिर गईं। अमरीकी ऑयल $96 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $95 पर ट्रेड। जापान, जनूबी कोरिया, शंघाई और मलेशिया की मार्केटों में तेजी का रुझान। दुबई स्टॉक मार्केट इंडेक्स 8.3 और अबू धाबी इंडेक्स 4.6% तक बढ़ गया।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल की हट धर्मी, सऊदी रियासत का लबनान में जारियत जारी रखने का ऐलान। ताज़ा हमलों में 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। नेतन्याहू सियासी और स्ट्रेटेजिक दोनों महाजों पर नाकाम। हमारे फैसले हो रहे हैं लेकिन इसराइल मुज़ाकरात का हिस्सा है ही नहीं। इसराइली ऑपोजिशन लीडर बरस पड़े, कहा हमारी पूरी तारीख में ऐसा सियासी सानहा नहीं हुआ, नुकसान की तलाफी करने में बरसों लगेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में बादल जमकर बरसे। सवाबी में फसलों को नुकसान। बारिश के बायस सहराए चोलिस्तान की प्यास बुझने लगी। बहावलपुर और रहीम या खान के टोबे भर गए। कुदरती चरागाहें भी सरसब्ज होने लगी। कराची में PSL 11 का पहला मैच आज होगा। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी और मांस लिवोशन की हैदराबाद किंग्समैन शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर ज़ल्मी का 5वां, किंग्समैन का 8वां नंबर। मुल्तान सुल्तान ने साहिबजादा फरहान को अगले मैच तक रिलीज कर दिया। बैटिंग कोच सोहेब मकसूद भी छुट्टियों पर मुल्तान रवाना। 13 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच से कबल वापसी होगी। कराची किंग्स के हसन अली, एडम जंपा और आजम खान ने दोबारा स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर की ज्वाइनिंग कल मुतवक्के। और यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का पहला मरहला। बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने स्पोर्टिंग CP को 1-0 से शिकस्त दे दी।